Hello students, very good morning to all of you, and today we will study about the poem. The name of the poem is Father to Son, and it is composed by Elizabeth Jennings. So first of all we should focus on the given topic about the author. So let's see the screen everybody. As we know that Father to Son, it is composed by Elizabeth Jennings, who was born on 18 July 1926 at Boston in United Kingdom and died on 26 October 2001 at Brompton in United Kingdom. Here she has got education at St. Anne's College, Oxford High School, and she has got award, Columdale Award. And let's see the basic introduction about this particular poem. As we know that student, this poem is related to generation gap, and it occurs when the communication link between the two generations break due to the mutual lack of understanding, tolerance and acceptance. हालांकि स्टूडेंट हमको पता है कि ये जो पोएम फादर टू सन है, जिसको एलिजाबेथ जेनिंग ने जो कंपोज किया है, और इस पोएम में जनरेशन गैप को जो है कि दिखाया गया है। और इसमें ये जनरेशन गैप क्यों हो जा रहा है, ये फादर और सन के बीच की अपनी एक जो है कि स्टोरी है, कहानी है, और जिसमें बताया गया कि फादर अपने सन से काफ़ी जो है कि एनॉयड होता है, नाराज होता है इसलिए क्योंकि अब जो है कि उसका जो बेटा होता है उसकी बात को जो है कि समझ नहीं सकता है, उनकी बात को केयर नहीं कर सकता है, और जिसकी वजह से जो है कि ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों बीच में जो है, इन दोनों पिता पुत्र के बीच में, फादर एंड सन के बीच में कम्युनिकेशन स्किल जो है कि प्रोमिनेंट हो जाती है, कहने का मतलब एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, और इट मे बी द रीजन द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, ठीक, जो कि कारण हो सकता है। दिस पोएम रिवील्स एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट द फादर अंडरगोज व्हेन हिज सन ग्रोज अप एंड पॉजेस हिज ओन इंटरेस्ट, आइडियाज एंड परसेप्शन। बताया गया कि पोएम एक तरीके से इंटरनल डिस्प्यूट को दिखाती है, और इसमें एक पिता जो है इस बात से जो है कि कंसर्न फील करता है कि उसका जब बेटा जो है कि बड़ा हो जाता है तो उसकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट होती है, आइडियाज होती है, परसेप्शन होते आती है, जो कि अब अपने पिता की बातों को वो समझता नहीं है, और इस वजह से पिता जो है कि दुखी होता है। द अनहैप्पी फादर कंप्लेन्स दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड डिस्पाइट हैविंग लिव्ड टुगेदर सो मेनी ईयर्स इन द सेम हाउस। और इस वजह से दुखी पिता जो है कि कह रहा होता है कि हम सदियों से, सालों से एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को जो है कि समझ नहीं पाते। यानी जो फादर है अपने बेटे को समझ नहीं सकता, क्यों, और वो इस तरीके से कंप्लेन करता है कि जबकि हम एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो क्यों ऐसा समझ रहा है, क्या ये वजह है? आई थिंक दिस इज द जनरेशन गैप। इंस्टेड ऑफ बॉन्डिंग टुगेदर दे हैव ड्रिफ्टेड अबाउट। बता रहा है कि हालांकि हम एक साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी हम एक दूसरे से बिल्कुल अपार्ट रहते हैं, मतलब जो है कि अलग रहते हैं। द गैप हैज रिजल्टेड इन नॉन कम्युनिकेशन एंड नॉन अंडरस्टैंडिंग। और ये गैप का परिणाम ये होता है कि हमारी एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, हम एक दूसरे की बात को महत्व नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं। इफ़ बोथ ऑफ देम डिसाइड टू टेक अ लीड आर विलिंग टू फॉरगेट एंड फॉरगिव देयर रिलेशनशिप में इम्प्रूव। यदि ये दोनों अपनी इस तरीके से बातों को समझ पाए, एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ कर सके, तो शायद इनके बीच में जो इंटरनल डिस्प्यूट्स है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इट मे बी इम्प्रूव, ये दूर हो सकती है। Respecting each other's difference is the only way out to diminish the distance between parents and children। तो बताया गया कि इन दोनों लोगों के बीच में, यानी फादर एंड सन के बीच में, ये जो इंटरनल डिस्प्यूट है केवल और केवल इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हो रही है, गलतफहमी की वजह से क्रिएट हो रही है। इफ़ दे आर रेडी टू टॉक देमसेल्फ डेफिनेटली इट विल गेट रिड ऑफ। अगर ये दोनों जो है कि बात करने को तैयार हो इस पर्टिकुलर इशू पे, तो डेफिनेटली इट वुड बी सॉल्व, ये निश्चित तरीके से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से इनके बीच में जो डिस्टेंसेज बढ़ रहे हैं, इसको कम करने का एक ही मात्र जो है कि अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि इनको एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उसको रीड आउट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल टुडे, सो थैंक यू सो मच।